अलीगढ़ से बड़ी खबर है। स्वास्थ्य विभाग की जानलेवा लापरवाही यहां देखने को मिली। कोरोना संदिग्धों के सैंपल के साथ खिलवाड़ हुआ है। 26 कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल खराब हो गए। सैंपल खराब होने पर अजब गजब सफाई दी गई। सड़क के गड्ढों को बताया सैंपल खराब होने की वजह। 17 जून को लिए गए थे 26 लोगों के सैंपल कोरोना के, लेकिन ये सैंपल की जांच नहीं हो पाई। ये सैंपल खराब हो गए और जब पूछा गया कि सैंपल खराब होने की वजह क्या है, तो ये कहा गया कि सड़क में जो गड्ढे हैं उस वजह से ये सैंपल खराब हो गए। अलीगढ़ से खबर, स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। कोरोना संदिग्धों के सैंपल के साथ खिलवाड़ हो गया। 26 कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल खराब हो गए। अलीगढ़ में सैंपल खराब होने पर अजब गजब सफाई देखने को मिली है, सुनने को मिली है। सड़क के गड्ढों को बताया गया सैंपल खराब होने की वजह। 17 जून को लिए गए थे 26 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए। अलीगढ़ से खबर, स्वास्थ्य विभाग की जानलेवा लापरवाही से इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना संदिग्धों के सैंपल के साथ खिलवाड़। मेरी जानकारी में आया है कि छर्रा से जो सैंपल लिए गए थे वो गाड़ी झटके की आने की वजह से वो सैंपल लीक हो गए, तो वो दोबारा सैंपल लिए जा रहे हैं। प्रमोद हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। प्रमोद, आपके पास आ रहे हैं, ये पूरी जानकारी आपके जरिए जानना चाहते हैं किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग लापरवाह बना हुआ है, कैसे ये सैंपल खराब हो गए। देखिए, ये स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। 17 तारीख को लगभग 26 लोगों के छर्रा से सैंपल स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए गए थे और जब से अभी तक इनकी नेगेटिव पॉजिटिव कोई रिपोर्ट नहीं आई, तो लोगों में हड़कंप परेशानी का माहौल सा बन गया था। और आज जब स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से इस मामले में जानना चाहा, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि 17 तारीख को जो सैंपल लिए गए थे वो सैंपल खराब हो गए। और वजह भी बताई है तो बड़ी अजीब और गरीब वजह बताई है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर पीके सिंह ने शर्मा ने जो वजह बताई है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिस वक्त सैंपल लेकर गाड़ी छर्रा से चल रही थी, उस दौरान गड्ढा आ गया था। सड़क में गड्ढा आने के कारण सभी सैंपल खराब हो गए। हालांकि देखिए, सबसे बड़ी लापरवाही का मामला पहला स्वास्थ्य विभाग का नहीं है, इससे पहले भी कई मामले बड़े लापरवाही के आए। और ऐसी स्थिति में कोरोना जैसी जंग से कैसे जीता जाएगा, स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी और कर्मचारी इस तरीके की लापरवाही बरतेंगे तो जाहिर सी है कि कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ना तो लगभग तय है। जिस तरीके से अलीगढ़ में आज से 2 दिन पहले ही पीपीए किट 2 जगह रोडों पर पड़ी हुई देखी गई, वहां से लोग गुजरते रहे, ये भी एक स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही थी। अब जिन 26 लोगों के सैंपल लिए गए, कम से कम वो लोग 17 तारीख से और आज तक कितने लोगों से मिले होंगे, यानी पूरा सप्ताह बीत गया और आज तक इन लोगों ने दोबारा सैंपल लेने की जहनियत भी नहीं उठाई। और जैसे ही मामला मीडिया के संज्ञान में आया, उसके बाद डिप्टी सीएमओ ने कहा है कि वो टीम अब भेज रहे हैं, वहां जाकर सैंपल लेगी। अब देखने वाली और बड़ी बात यह है कि जब से अब तक कितने लोगों के संपर्क में ये लोग आए होंगे और हालात, कई लोगों के हालात वहां काफी गंभीर बने हुए हैं। बावजूद इसके लोगों ने बताया कि कई बार वो वहां पर स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों को लगातार कॉल कर रहे हैं, बावजूद कोई भी स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस के अलावा कोई भी व्यक्ति वहां उनके सैंपल लेने के लिए, उन्हें भर्ती कराने के लिए नहीं पहुंच रहा। अब देखना यह है कि जिस तरीके की ये लापरवाही सामने आई है, इस लापरवाही में निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब कब तक कार्रवाई हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। जय प्रमोद, स्वास्थ्य महकमे की उदासीनता का कारण क्या है? आखिर क्यों इतना उदासीन बना हुआ है? हम देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है, लखनऊ से लगातार ये दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि थोड़ी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए, कोरोना महामारी को लेकर खुद उत्तर प्रदेश के सीएम लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं और तमाम दिशा निर्देश एडवाइजरी भी जारी हो रही है। बावजूद इसके आम आदमी अगर इस तरीके की लापरवाही बरते तो वो समझ में आती है। अगर स्वास्थ्य विभाग के लोग जो लोगों को जागरूक कोरोना से लड़ने के लिए लगातार कर रहे हैं और उन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही, चलिए प्रमोद, मैं आपको रोक रहा हूं, थोड़ा आप रुकिएगा। ये जानने और समझने की कोशिश भी करते हैं कि जिन लोगों के वहां से सैंपल लिए गए थे वो उन लोगों का क्या कुछ सोचना है और किस तरह की स्थिति है। एक परिजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। R9 टीवी में आपका स्वागत। लेकिन आपके जरिए मैं समझना और जानना चाहता हूं कि किस तरीके से सैंपल लिए गए थे और आपको क्या तर्क बताया गया। आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, नेगेटिव आई, किस तरह की स्थिति है?
पड़ोस में हमारे रहते हैं, मनोज रस्तोगी। इन्होंने जब प्राइवेट अपने चिकित्सालय में जब अपनी लैब कराई तो लैब में हमारा इनका कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद ये तत्काल जो है नोएडा चले गए सीएमओ को संज्ञान में देते हुए। बाकी इनके पूरे परिवार के 26 लोग थे, हालांकि सामने इनके 6 लोग थे और इनके हमारे खुद के परिवार के 20 लोग थे। जब 20 परिवारों का 17 तारीख को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सैंपल लिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जब सैंपल लिया गया तो उन्होंने बोल दिया कि 5 दिन के अंदर अंदर जो हम लोगों के 20 लोगों के सैंपल थे कोई भी जांच नहीं आई। सीएमओ ऑफिस में लेकिन जो नंबर कर रखा उनका साफ से यही कहना है कि जो 20 लोगों के सैंपल लिए गए वो सैंपल आपके बेकार हो गए, अब सैंपल दोबारा लिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मामला यह है कि हम उनके पड़ोसी, उनके पड़ोस में हम रहते हैं, बावजूद इसके वहां पर जोन बना दिया था और हालांकि वहां पर बल्लियां लगाकर सारा कुछ वहां इंतजाम कर दिए गए थे। लेकिन आज से कुछ दिन पूर्व, क्योंकि 5 दिन का इंतजार था कि 5 दिन में परिवार की अगर रिपोर्ट अगर नेगेटिव या पॉजिटिव आती है उस हिसाब से कार्रवाई की, लेकिन बावजूद इसके कोई भी तरह की कोई टीम नहीं आई वहां पर। और हालांकि टाइम बीतने के बाद हमने खुद वहां पर जाना और जानने के बाद उन लोगों ने साफ तौर से बताया सीएम ने कि आप सैंपल है वो सैंपल नष्ट हो गए, यानी कि 17 तारीख को लिए गए सैंपल और आज 25 तारीख का सैंपल नष्ट हो गए। जब हमने चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरीके से सैंपल लिए गए और खतरा और डर अभी भी बरकरार है। चलिए प्रमोद भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी प्रमोद बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्वास्थ्य विभाग की जानलेवा लापरवाही खबर आपने देखी अलीगढ़ से और ये भी देखा कि किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा इस कोरोना के काल में सजग है।